नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण 100 करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये सभी जो आपके 100 सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, आगे आपकी जो परीक्षा होने वाली है, जैसे यूपी पीसीएस की परीक्षा 24 अक्टूबर को होने वाली है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आरओ की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, इसके अलावा यूपीएसआई की परीक्षा, इसके अलावा लेखपाल की परीक्षा, यानी कि जितने भी यूपी के एग्जाम्स आगे होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये 100 जो सबसे उत्कृष्ट प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। यह सीरीज आपके आगे आने वाली जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी ट्रेन डकैती यानी कि काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर क्या कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इससे दो प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या तो आपके प्रश्न में हिस्ट्री से पूछा जा सकता है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, तो ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में। तो यह जो ट्रेन डकैती थी, ये एचआरए के जो क्रांतिकारी थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा इस ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था। कब? तो 9 अगस्त 1925 को एक जगह थी लखनऊ के निकट काकोरी। तो काकोरी नामक जगह पर जो है 1925 को एचआरए के क्रांतिकारियों के द्वारा इस ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था, तथा इसका हाल ही में नाम जो बदल कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन। इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो घटना थी कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी एचआरए के क्रांतिकारियों के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा। तथा यह जो जगह थी आपकी लखनऊ के निकट, यह जगह थी काकोरी, यहीं पर यह घटना को अंजाम दिया गया था। तथा हाल ही में जो आपकी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का पहला जो आयुष विश्वविद्यालय यह बनाया जा रहा है आपका गोरखपुर में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, गोरखपुर में। तो ऑप्शन आप बी बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो विश्वविद्यालय है निम्न में से किस जगह पर खोला जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना है। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, उनके लिए जो पहला विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के किस जगह पर खोला जाएगा। तो यह विश्वविद्यालय खोला जाएगा कुशीनगर में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है यह विश्वविद्यालय खोला जाएगा ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो उत्तर प्रदेश स्थान यहीं पे महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी यहीं पे हुई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है, कुशीनगर का जो हवाई अड्डा था, इसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा भी दे दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का पहला काऊ सेंचुरी यानी कि गाय अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य आपका स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, तो मिर्जापुर में, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, मिर्जापुर में। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जिसके द्वारा कानपुर मेट्रो के लिए जो है लोन दिया गया, यानी कि कानपुर मेट्रो जो बन रही है इसके लिए जो है कौन से बैंक ने लोन दिया है, आपको बताना है। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा कानपुर मेट्रो के लिए लोन दिया गया 650 मिलियन यूरो का। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश का पहला जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र आपका स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में अगेन, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, गोरखपुर। तथा गोरखपुर में एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर, यह भी, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस राज्य ने दूध उत्पादन में हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है। इस राज्य ने भारत में कुल दूध उत्पादन का 17% से ज़्यादा हिस्सा इस राज्य का है। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है हाल ही में दूध उत्पादन में जो है रिकॉर्ड बनाया है, इसी कारण से ये न्यूज में है। तथा पूरे भारत का जो दूध उत्पादन होता है उससे का 17% से ज़्यादा हिस्सा जो है केवल उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है ये दूध उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक तक जो है भारतीय कुश्ती को गोद ले लिया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 2032 टोक्यो ओलंपिक तक गोद ले लिया गया है किसको? तो उत्तर प्रदेश जी की जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा कुश्ती को जो है 2032 के टोक्यो ओलंपिक तक गोद ले लिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2032 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे इनका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का जो उद्घाटन हाल ही में किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। यह जो कन्वेंशन सेंटर है जापान के सहयोग से बनाया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2021 में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था? आपको बताएं कि जो FDI था यानी कि जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग थी 2021 के अनुसार? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2021 में उत्तर प्रदेश का आपका स्थान था कौन सा? तो उत्तर प्रदेश का आपका स्थान था 10वां, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था? तो 10वां स्थान था। वहीं पहले स्थान पे था आपका गुजरात इसमें पहले स्थान पर था, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरे स्थान पर था आपका महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर था कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इसमें थी 10वीं। तो ये रैंक आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 में निम्न में से किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब किस राज्य को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 में राज्यों में पहले स्थान पे है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध भारतीय हॉकी टीम से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह खिलाड़ी काफ़ी न्यूज़ में भी था। तो इस खिलाड़ी का नाम है ललित उपाध्याय। इनका संबंध भारतीय हॉकी टीम से। इस वर्ष हॉकी की टीम ने ओलंपिक में मेडल जीता है, इसी कारण से यह खिलाड़ी न्यूज में, तो इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ललित उपाध्याय, तथा ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो वाराणसी के रहने वाले हैं ये ललित उपाध्याय। तथा इस वर्ष जो भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में, उसका ये हिस्सा थे, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न मैंने आपको अभी बताया है कि कुश्ती को उत्तर प्रदेश ने गोद ले लिया। इसके अलावा एक और राज्य है उड़ीसा ने अगले 10 सालों तक जो है स्पॉन्सरशिप करने का फैसला किया है। किसका? तो अब ध्यान दीजिएगा, हॉकी का अगले 10 सालों तक स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? तो उड़ीसा करेगा, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में खबरों में रहा एलो गोल्ड 48 का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में, यह तरबूज की एक किस्म है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से तरबूज की यह किस्म है एलो गोल्ड 48, तथा यह उत्तर प्रदेश में भी इसका उत्पादन किया जाता है, इस कारण से न्यूज में था, तो इसे आप ध्यान दे लीजिएगा। तथा यह पीले तरबूज का एक किस्म है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये डिटेल आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने निम्न में से किस जगह पर वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जो वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन है कहाँ पे बनाया जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जो वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन है बनाया जाएगा अयोध्या में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी का संचालन कहाँ किया जाएगा? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा से जो है जेवर एयरपोर्ट तक, याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक जो है इस पॉड टैक्सी का संचालन किया जाएगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, नोएडा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो यह जो आपका गंगा एक्सप्रेसवे है यह किसको जोड़ेगा? तो मेरठ को जोड़ेगा। कहाँ से? तो प्रयागराज से। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा आपका गंगा एक्सप्रेसवे, तथा इसकी कुल लंबाई आपकी है 594 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तथा इस गंगा एक्सप्रेसवे के बीच में कौन कौन से शहर आएंगे इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। मेरठ हो गया, इसके अलावा आपका हो गया हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, यानी कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा यह गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई है 594 किलोमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण हाल ही में लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 में। तो आपको बताना है कि इसका जो दूसरा चरण था उत्तर प्रदेश के किस जनपद से शुरू किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उज्ज्वला योजना का जो दूसरा चरण था इसकी शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश के महोबा से, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, महोबा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है की गई है लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की गई है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में रविंदर पॉल सिंह का निधन हो गया। आपको बताना है कि इनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो रविंदर पॉल सिंह का संबंध है हॉकी से, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। ये उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर शहर है, सीतापुर के रहने वाले हैं तथा इनका संबंध है हॉकी से, तथा इनका हाल ही में मृत्यु हो गया। तथा ये जो 1980 में मास्को ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके ये पार्ट तो उनके हिस्सा, तो इसी कारण से न्यूज़ में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, रविंदर पॉल सिंह। आपको बताना भारत की जो सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है यह गुजरात के कांडला से उत्तर प्रदेश के किस शहर तक आती है? तो भारत की सबसे बड़ी जो गैस पाइपलाइन है उत्तर प्रदेश के कांडला से गुजरात के कांडला से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक आती है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। गुजरात के कांडला से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दीपावली पर्व के अवसर पर निम्नलिखित में से किस जगह पर एरियल ड्रोन शो करने का फैसला किया गया है? तो दीपावली पर्व के उत्सव पर जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है यह अयोध्या में एरियल ड्रोन शो करेगी, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, अयोध्या में। तो ये करंट अफेयर्स का काफी अच्छा प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। आपको बताना है एक सबसे बड़ी डेयरी है बनास डेयरी, इसके द्वारा टोटल 500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस शहर में डेयरी प्लांट लगाया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो बनास डेयरी यह 500 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी में एक डेयरी प्लांट लगाएगी, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, वाराणसी में डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी टोटल 500 करोड़ रुपए की लागत से। किसके द्वारा? तो बनास डेयरी के द्वारा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की पहली जो टॉय ट्रेन है इसका संचालन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो उत्तर प्रदेश की जो पहली टॉय ट्रेन है इसका संचालन कहाँ पे किया गया? तो दुधवा नेशनल पार्क में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, यहीं पे पहली टॉय ट्रेन चलाई गई उत्तर प्रदेश की, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला जनजाति संग्रहालय यह खोला जाएगा बलरामपुर के इमिलिया कोडर में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बलरामपुर के इमिलिया कोडर में उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय खोला जाएगा तथा यह 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बलरामपुर। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यह जो बलरामपुर है, बलरामपुर में थारू जनजाति, आप ध्यान दीजिएगा, जो बलरामपुर है, बलरामपुर में थारू जनजाति के लोग काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इन्हीं थारू जनजाति की संस्कृति, परंपरा, धर्म और उनकी जीवन शैली को दर्शाने के लिए इस संग्रहालय का स्थापना किया जा रहा है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यह जो थारू जनजाति है इनके द्वारा इनका खुद का बैंक खोला गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो थारू जनजाति के लोग इन्होंने बहराइच में, इसे आप ध्यान दीजिएगा, थारू जनजाति के जो लोग हैं इन्होंने बहराइच में अपना खुद का एक बैंक खोला है, तो इसके कारण से ये थारू जनजाति न्यूज में, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए, और महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? हाल ही में आपको बताना है। तो महिला सामर्थ्य योजना की जो शुरुआत है यह की गई उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की वे महिलाएं जो डेयरी प्लांट का संचालन करना चाहती हैं उनके लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गुलाबी मीनाकारी हाल ही में खबरों में थी, आपको पता होगा, हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो अमेरिका के दौरे पर इन्होंने गुलाबी मीनाकारी से बना हुआ कुछ उपहार भेंट किया था और कमला हैरिस को, तो इसी कारण से यह जो गुलाबी मीनाकारी थी काफ़ी खबरों में थी। तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है गुलाबी मीनाकारी, यह काफ़ी न्यूज़ में थी, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से एक बार पढ़ कर जाना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो किसान कल्याण मिशन की जो शुरुआत है की गई है आपकी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है,
उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आपको बताना है हाल ही में किस शहर ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की है। तो थैला बैंक की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश नगर निगम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का जो नगर निगम है इसी के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, नीति आयोग का जो दूसरा इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक जारी किया गया था, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान था 9वां। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इनोवेशन इंडेक्स जो दूसरा जारी किया गया था नीति आयोग की तरफ, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान था 9वां और पहले स्थान पर था आपका कर्नाटक, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर आपका था तमिलनाडु। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, किस राज्य ने धरा नामक एक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो धरा नामक एक एंटी भूमाफिया जो सॉफ्टवेयर है विकसित किया गया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा धरा नामक एक एंटी माफिया भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। तो ऑप्शन आपका बी 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर का पता लगाने में मदद करने के लिए उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है। तो उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था अगेन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस राज्य ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। तो अभ्युदय योजना शुरू की गई थी यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी हैं जो मुफ्त कोचिंग करना चाहते हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनको जो है फ्री में कोचिंग मुहैया कराई जाएगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम का नाम है अभ्युदय योजना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो देश का पहला राज्य बना ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश। इसके द्वारा 2 एक्सप्रेस वे पर सबसे पहले किया गया था यह आपका जो एक्सप्रेस वे था कौन सा, तो पहला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर किया गया था और हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी एयर स्ट्रिप बनाए गए हैं। तो आपके 2 आपके एक्सप्रेस वे हो गए उत्तर प्रदेश में। एक हो गया आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और दूसरा आपका हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। इन 2 एक्सप्रेस वे पर जो है लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा के लिए एयर स्ट्रिप बनाई गई है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ये दोनों एक्सप्रेस वे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको मैंने आपको बता दिया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और दूसरा आपका बना हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग करने वाला भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है। तो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो बनी है लखनऊ मेट्रो, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, लखनऊ मेट्रो। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में लखनऊ नगर निगम भारत का कौन सा शहर बना है जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए हैं। तो लखनऊ भारत का 9वां शहर बना जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए हैं। तथा भारत का पहला शहर कौन था जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए थे, तो बेंगलोर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बंगलोर भारत का पहला शहर था जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना। तथा लखनऊ नगर निगम भारत का 9वां बन गया है। आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराने के लिए पथ प्रदर्शक योजना शुरू की। तो अगेन इसका उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा काला नमक चावल का निर्यात किस देश को किया गया है। तो काला नमक चावल का निर्यात हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है सिंगापुर को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। इस काला नमक चावल का अन्य नाम है बुद्ध चावल, इसको हम बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं। तथा इसका जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अर्जुन सहायक परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की परियोजना आपको बताना है। तो अर्जुन सहायक जो परियोजना है उत्तर प्रदेश की परियोजना है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आप हमारा है, रासिन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। तो अगेन उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आप हमारा, ई पंचायत पुरस्कार 2021 में किस राज्य ने जीते, किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 में जो है उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता गया। तो ऑप्शन आपका बी 100% सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, देश का पहला जो लेदर पार्क है किस शहर में बनाया जा रहा है, आपको बताना है। तो देश का पहला लेदर पार्क बनाया जा रहा है कानपुर में। तो ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए कानपुर। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा कानपुर में मेट्रो जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इसके लिए जो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने लोन दिया है। आपको बताना है कर्मयोगी योजना की शुरुआत किस विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह योजना है क्या, इस योजना के अंतर्गत जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र होंगे इनको जो है 1 से 2 घंटे का पार्ट टाइम काम दिया जाएगा। पार्ट टाइम काम मतलब एक दिन में जो है विद्यार्थियों को 1 से 2 घंटे का पार्ट टाइम वर्क दिया जाएगा तथा साल में टोटल 50 दिन का यह काम दिया जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तथा यह जो स्कीम है चलाई गई है लखनऊ की गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस स्कीम का उद्देश्य है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वे कुछ आमदनी कमा सकें, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में जो लखनऊ विश्वविद्यालय था इसके द्वारा अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए गए थे। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 25 नवंबर सन 1920 को, 25 नवंबर 1920 को लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हाल ही में इसने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए हैं। तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है, तो वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय के चांसलर हैं आनंदीबेन पटेल। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में हुनर हाट के 24वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया। तो 24वें हुनर हाट का जो आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तथा इस हुनर हाट का आयोजन कब करता है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय जो होता है, अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय होता है इसी के द्वारा जो है हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश टोटल 6 ऐसे शहर हैं जहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। 6 शहर कौन कौन से हैं, तो अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ और चित्रकूट। ये टोटल 6 शहर हैं जहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की किस रिफाइनरी के द्वारा देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल जिसका नाम है XP 100 बनाया गया है। तो XP 100 को बनाया है मथुरा रिफाइनरी ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, मथुरा रिफाइनरी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय को दुगनी करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है। तो किसानों की आय को दुगनी करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया किसान कल्याण मिशन, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, किसान कल्याण मिशन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश स्थित रामगढ़ झील में जो है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। तो आपको बताना है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव है उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया। तो यह किया गया आपका गोरखपुर में। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, जो रामगढ़ ताल झील आपको मिलेगी गोरखपुर में, यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, गोरखपुर। और गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, दूसरे स्थान पर थी आपकी त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर था आपका उत्तराखंड। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी। तो भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी गौतम बुद्ध नगर में। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध नगर। आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में निम्न में से किस कंपनी ने आलू के चिप्स बनाने का प्लांट लगाया है, मतलब लगाया जा रहा है। तो आलू के चिप्स का जो प्लांट है मथुरा में लगाया जा रहा है किसके द्वारा, तो पेप्सिको कंपनी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पेप्सिको कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश की मथुरा में आलू के चिप्स का प्लांट लगाया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पेप्सिको। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कैंपेन की शुरुआत की थी। तो महिलाओं के टीकाकरण के लिए कौन सा कैंपेन चलाया गया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्पेशल पिंक बूथ, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, स्पेशल पिंक बूथ। आपको बताना है कि स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जो था यह जारी किया गया आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा।
तथा इसमें राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर था उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर था मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर था तमिलनाडु। वहीं शहरों की सूची में पहले स्थान पर था इंदौर और दूसरे स्थान पर था आपका सूरत। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के कुल 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। तो आपको बताना है कि इसके साथ भारत के कुल कितने अस्थायी सदस्य यूनेस्को की इस सूची में सम्मिलित हो गए हैं। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची है, इसमें भारत के कुल अब 48 स्थल सम्मिलित हो गए हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। और ये लेटेस्ट के 6 स्थल कौन कौन से हैं? वाराणसी का गंगा घाट, और तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट। ये टोटल 6 ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया। इसमें आपका गंगा घाट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किस शहर में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई कहाँ पे? वाराणसी में। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, वाराणसी में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा नगर निगम है जिसके द्वारा पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया? तो पहला नगर पालिका का ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा गाजियाबाद का जो नगर निगम था इसके द्वारा जो है बीएससी में लिस्टिंग भी की गई। हाल ही में बीएससी में भी यह यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी हाल ही में यह सम्मिलित हुआ था गाजियाबाद नगर निगम। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसने यहाँ से कुछ पैसे लगभग 150 करोड़ रुपये भी जुटाए थे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस शहर में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा अयोध्या में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, अयोध्या में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी को चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। तो आपको बताना है कि यह जो चौरा चौरी का कांड हुआ था कब हुआ था? तो चौरा चौरी की जो घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो गोरखपुर में। आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है यह पेपरलेस बजट पेश करने वाले भारत का कौन सा राज्य है? तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का 5वां राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तब इसे याद रखिएगा। पहला राज्य पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसके द्वारा पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया। तब इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके द्वारा पेपरलेस बजट पेश किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। तथा 2021 का जो बजट पेश किया गया था किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश कुमार खन्ना। तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री थे सुरेश कुमार खन्ना, इन्हीं के द्वारा उत्तर प्रदेश का बजट इस वर्ष का पेश किया गया था। तथा यह पहला उत्तर प्रदेश का पेपरलेस बजट था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा इस वर्ष का उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना था? तो इस वर्ष उत्तर प्रदेश का कुल बजट था आपका तो 5,50,270.78 करोड़ रुपए। तो आप ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश के इस वर्ष का कुल बजट कितना था? 5,50,270.78 करोड़ रुपए इस वर्ष का कुल बजट था 2021-22 का उत्तर प्रदेश का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित किस हवाई अड्डे का नाम पलटकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो यह किया गया है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, अयोध्या हवाई अड्डा। अगला प्रश्न आप हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी गई? तो महाराजा सुहेलदेव स्मारक की जो आधारशिला थी यह रखी गई कहाँ पे? तो बहराइच में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बहराइच। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम पलटकर क्या कर दिया गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आपको बताना कि जो विद्यावासिनी मंदिर कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश का दूसरा मंदिर कॉरिडोर है। पहला कौन सा था? विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर वाराणसी का, और दूसरा यह है विद्यावासिनी मंदिर कॉरिडोर। यह कहाँ पे है? तो मिर्जापुर में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले में आपको मिलेगा विद्यावासिनी मंदिर। तथा यह यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तथा यह उत्तर प्रदेश का दूसरा मंदिर कॉरिडोर है। पहला कौन सा था? तो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर उत्तर प्रदेश का पहला मंदिर कॉरिडोर था जो कि वाराणसी में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यौन उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन दुराचारी, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, ऑपरेशन दुराचारी। और आपको बताना है कि भारत और ब्रिटेन के मध्य जो संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ था इंद्रधनुष, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो इंद्रधनुष का आयोजन किया गया आपका गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे। गाजियाबाद का एक हिंडन एयरबेस है, यहीं पे किया गया इस इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन एक और एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम है अजय वॉरियर, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑर्गेनिक फूड यूनिट लगाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित किस रेलवे स्टेशन का नाम पलटकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो मड़ुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में पलटकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, मड़ुवाडीह रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की जो शुरुआत है की गई उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी होंगे उनके घरों तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा खिलाड़ी है जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोली गई है? तो क्रिकेट एकेडमी हाल ही में खुली गई है सुरेश रैना के द्वारा। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, सुरेश रैना के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोली गई है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह आखिरी प्रश्न था टॉप 100 करंट अफेयर्स के सीरीज का उत्तर प्रदेश के। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आने आई होगी। आगे आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर